सुबह में मंजन जरूरी है, दोपहर में भोजन जरूरी है, शाम में दूरदर्शन जरूरी है, रात में शयन जरूरी है। ठीक इसी तरह जीवन में भजन जरूरी है। रेल की पटरी के नीचे आकर मरना, जहर पीकर मरना, फांसी का फंदा लगाकर मरना ही आत्महत्या नहीं है, बल्कि जीवन में सब तरह की अनुकूलता हो तब भी प्रभु स्मरण नहीं करना भी आत्महत्या है। प्यारे, आत्महत्यारे मत बनो, अपना उद्धार करो, क्योंकि तुम्हारे बिना और किसी को तुम्हारी चिंता नहीं है। प्लीज डोंट इग्नोर योरसेल्फ। जो देता है वह देवता है और जो रखता है वह राक्षस। दो, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है। दो, क्योंकि दे देना ही ले जाने का मार्ग है। दो, लेकिन सम्मान और आदर से, अपमान और अनादर से कभी मत दो। कुछ लोग भिखारी को पैसा फेंक कर देते हैं और कहते हैं चल उठ, भाग यहाँ से। भिखारी तुम्हारे घर पर आता है तो भीख मांगने नहीं बल्कि सीख देने आता है कि मुझे देखो, मैंने पिछले जन्म में होते हुए भी कुछ नहीं दिया, इसलिए आज मेरी हालत यह है। तुम ऐसी भूल मत करना। जेब आती है तो फरेब भी आता है। बच्चा पैदा होता है तो उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं होता। विकार नहीं है तो वस्त्र की क्या ज़रूरत। वस्त्र तो विकारों को ढकने का साधन है। शिशु और दिगंबर मुनि निर्विकार होते हैं, इसलिए उन्हें वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा निर्वस्त्र पैदा होता है, फिर थोड़े दिनों बाद वस्त्र आ जाते हैं, फिर धीरे से वस्त्र में जेब आती है। जेब आती है तो उसे भरने के लिए फरेब भी आता है, और फिर वह अपनी जेब में सारी दुनिया को भर लेना चाहता है। क्रोध और काम को अपना मत समझो, यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव कभी छूटता नहीं है। काम और क्रोध टिकाऊ नहीं है। हाँ, लोभ टिकाऊ हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति जिंदगी भर लोभी तो बना रह सकता है, लेकिन जिंदगी भर निरंतर क्रोध नहीं कर सकता, कामी नहीं रह सकता। कामना जागी, 5 मिनट बाद शांत हो गई। क्रोध आया, थोड़ी देर बाद क्रोध का भूत सिर से उतर गया। लोग कहते हैं गुरु बनाना है, किसे बनाए? सच्चा गुरु कोई मिलता नहीं, सब अधूरे हैं। मैं कहता हूँ पूरे गुरु को मत ढूंढो, तुम स्वयं पूरे शिष्य बन जाओ, गुरु स्वयं पूरा मिल जाएगा। किसी को गुरु मत बनाओ, स्वयं शिष्य बन जाओ। गुरु पहले मिटाता है फिर बनाता है। वह पहले अहम की इमारत को ढहाता है, फिर प्रभु प्रसाद को बनाता है। भक्त और शिष्य में अंतर है। जो गुरु को याद करे वह भक्त है, और जिसे गुरु याद करे वह शिष्य है। जन्म जितना तय है, मृत्यु भी उतनी ही सुनिश्चित है। मृत्यु जीवन की कालीन पर पैर रख कर आती है। नवजात शिशु की पहली किलकारी में मृत्यु की अंतिम घोषणा छिपी होती है। जन्म मंगल है तो मृत्यु अमंगल कैसे हो सकती है? हमारी सोच ने उसे अमंगल माना है, पर ऐसा है नहीं। जीवन का गणित बड़ा उल्टा है। इसमें वर्तमान को सुधारो तो भविष्य सुधरता है, और जीवन को सुधारो तो मृत्यु सुधरती है। मृत्यु रिटर्न टिकट है, तुम्हें कल वापस भी तो जाना है ना। नाव की लकड़ी यदि खंड खंड हो जाए तो पानी में तैर तो सकती है, लेकिन किसी को सुरक्षित किनारे नहीं लगा सकती। ठीक इसी तरह जो समाज खंड खंड में बट गया वह समाज तो कहलाता है, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। बिखरे फूल सुंदर हो सकते हैं, पर सौंदर्य की उपयोगिता तो माला बनकर ही है। जब कोई समाज एक सूत्रता के बंधन में बंध जाता है तो यह बंधन ही उसके लिए रक्षा बंधन हो जाता है। संसार और अध्यात्म में इतना ही फर्क है कि संसार कहता है कि जो आज दोस्त है वह कल दुश्मन हो सकता है, इसलिए अविश्वास बनाए रखो, और अध्यात्म कहता है जो आज दुश्मन है वह कल मित्र हो सकता है, इसलिए विश्वास के द्वार खुले रखो। भरोसा सिर्फ परमात्मा पर नहीं बल्कि इस बात पर भी होना चाहिए कि आदमी के मन को बदलने में वक्त नहीं लगता। हंस की 3 विशेषताएं होती है। वह जमीन पर चल सकता है, पानी पर तैर सकता है और आकाश में उड़ सकता है। गुरु वह है जो इंसान की तरह जमीन पर चले, मछली की तरह पानी में रहे और पक्षी की तरह आकाश में उड़े। इसके बावजूद ना तो जमीन से चिपके, ना जल से लिपटे और ना ही आकाश में भटके। उसकी वाणी सिर्फ वाणी ही नहीं अपितु आकाशवाणी है। पेड़ शहरों के फेफड़े हैं, इतना ही नहीं वे पानी को रोकने के भी अहम जरिया है। पेड़ों से हरियाली मिलती है और हरियाली से जीवन हरा भरा रहता है। पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन वृक्षों की कटाई है। देश के हर नागरिक को हर साल एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए। दम घुटते वातावरण में कौन है जो चैन और सेहत की सांस लुटा सकता है? तो वह है पेड़।
अस्पताल में एक चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है। वह दिन भर में अस्पताल में एक आध राउंड लगाता है, लेकिन नीचे वाले जो डॉक्टर होते हैं वे दिन भर काम करते हैं, मरीजों को देखते हैं, उन्हें दवा देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। इसी तरह संत भी चीफ मेडिकल ऑफिसर है। वे किसी भी नगर या शहर में एक आध बार ही राउंड पर आते हैं। बाकी तो लोगों का ही दायित्व है कि वे अपने कर्तव्य को समझे और ड्यूटी को निष्ठा से निभाएं। धर्म की छाया में रहो, लेकिन फल की आशा मत करो, क्योंकि धर्म का वृक्ष वट वृक्ष है। वह केवल विश्राम देता है। धर्म भूखे के लिए भोजन है, प्यासे के लिए पानी है, अंधे के लिए आँख है और परिंदे के लिए पाँख है। धर्म वह है जो हम अपने लिए चाहते हैं, वही दूसरों के लिए चाहना। हम अपने लिए सुख, सौभाग्य, खुशी, प्रेम, स्वर्ग चाहते हैं, बस दूसरों के लिए भी यही चाहना है। क्रोध तो दूध का एक उबार है। जब तक आग रहेगी तब तक दूध उबलेगा, लेकिन जब आग ठंडी पड़ जाएगी तो दूध भी बैठ जाएगा। सामने वाला गर्म है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर फूं-फां करेगा, फिर अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा। अपेक्षा की उपेक्षा क्रोध है। आप किसी से अपेक्षा रखते हैं और जब उसकी उपेक्षा होती है तो क्रोध आता है। अपेक्षा ही मत रखिए, तो फिर कोई आपको क्रोध